आपका स्वागत है आज 5वें दिन में। आप अच्छा कर रहे हैं। आपने 4 दिनों के लेसन्स करके यह साबित किया है कि आप मजबूत इरादे वाले इंसान हैं। आप हार मानने वालों में से नहीं हो। आप अपनी ज़िंदगी को जादुई बनाने में सक्षम हो। लगे रहिए, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बस विश्वास से और सच्चे मन से सभी 28 दिन के लेसन रेगुलरली कीजिए। किसी ने कहा है, कृतज्ञता ही श्रेष्ठ संपत्ति है और फरियाद ही गरीबाई। जो व्यक्ति केवल कंप्लेंट करता है, उनके जैसा गरीब और कोई नहीं। वो अनजाने में अपनी गरीबी को और बढ़ा रहा है। आज का लेसन इसी पैसों के बारे में है, धन के बारे में है। अगर आपके पास पैसों की कमी है, ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं पैसों को लेकर आपका नज़रिया ठीक नहीं है। आप पैसों को सम्मान नहीं देते, या आपके पास जितने भी पैसे हैं उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का फील नहीं करते, या पैसों को लेकर आपकी मान्यता बुरी होगी कि पैसा खराब है, पैसों से संबंध बिगड़ते हैं, पैसों से लड़ाई होती है। ऐसी नेगेटिव मान्यता पैसों के लिए नहीं रखनी चाहिए। हमारी संस्कृति में तो पैसा यानी माँ लक्ष्मी, तो हमें उन माँ लक्ष्मी का पूरा सम्मान करना चाहिए। आदर भाव के साथ, आभार भाव के साथ ही पैसों को देखना चाहिए। आपको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। जो भी है उसका सम्मान कीजिए, उसके लिए धन्यवाद बोलिए। आपको कभी ये नहीं कहना है कि ये तो महंगा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मत बोलो इतना ही कि मेरे पास जितना पैसा है उसके लिए मैं पैसों का आभारी हूँ। आपको पैसों के प्रति आपका पूरा नज़रिया बदलना पड़ेगा। आप याद कीजिए, जब आप छोटे थे तब आपके पास घर था कि नहीं? जी हाँ, उस घर में आप बड़े हुए हो। आपको खाना मिलता था, जी रोज खाना मिलता था। आप स्कूल गए थे, जी बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी की होगी। ये सभी कैसे मुमकिन हुआ? पैसों के कारण। जब आप छोटे थे तब आपके पेरेंट्स के पास पैसे थे, उन्हीं पैसों के कारण आपको सब कुछ मिला। और याद कीजिए, आपके पास क्या क्या था? कपड़े, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, कंपास बॉक्स, साइकिल, खिलौने, कितनी सारी चीज़ें आपके पास थी। वो सभी आपके पेरेंट्स के पैसों के कारण आपको मिली थी। आज आपका लेसन यही है। आपको बैठकर पूरी लाइफ रिवाइंड करनी है। बचपन से लेकर आज तक आपको जो भी सुविधा मिली वो पैसों के कारण मिली। उन सभी को याद करना है और थैंक यू बोलना है। फॉर एन एग्जाम्पल, बचपन में मैंने नए कपड़े खरीदे थे, उसके लिए जो पैसे मेरे पास थे उसको थैंक यू। मेरे पापा से वो पैसे मुझे मिले, उसके लिए उनका भी थैंक यू। ऐसे ही पास्ट में जाकर सब कुछ याद करके आपको थैंक यू बोलना है। सोचिए, अगर आपके पास खुद के एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होते तो आप पढ़ाई नहीं कर पाते, खुद को इतना अच्छा बना नहीं पाते, शायद ये वीडियो भी आप नहीं देख पाते। ये सब कुछ पैसों के कारण हुआ। जो मेरे पास था उसके लिए धन्यवाद। हो सकता है आपकी पढ़ाई के लिए कभी किसी ने मदद की हो, किसी ने बुक खरीद के दी हो या पुरानी बुक दी हो, जो भी हो, उन सभी चीज़ों के लिए आज आपको धन्यवाद कहना है। याद करिए, बचपन में आप जो भी खाना मांगते थे, मम्मी बनाकर खिलाती थी, खरीद के भी देती थी। उन सभी चीज़ों को याद करें, पैसों को धन्यवाद बोलिए और अपनी माता को भी थैंक यू बोलिए। न जाने और कितनी सुख सुविधाएं थी जो आपको पैसों के कारण अब तक मिली है। याद कीजिए, टेलीविज़न, टीवी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का कनेक्शन, स्पोर्ट्स के साधन, जिम्नेशियम, ऐसी सभी सुविधा को भी याद करके उनमें लगे पैसों को धन्यवाद बोलिए। याद करिए, बचपन में आप कहाँ कहाँ घूमने गए थे, कितने मज़े किए थे, वैकेशंस में कितने मज़े किए थे। वो सभी पैसों के बिना शायद संभव नहीं था। उन सभी पैसों के लिए आप थैंक यू बोलिए। कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत थी, आप बहुत दिनों से वो खरीदने के लिए पैसे जुटा रहे थे, फिर भी नहीं ले पाए, और अचानक से ही कहीं कोई फ्रेंड या रिश्तेदार आपको बर्थडे पे सेम गिफ्ट वही देता है जो आपको चाहिए थी। ऐसा भी हुआ होगा। उन पैसों के लिए भी धन्यवाद बोलिए जो आपके लिए किसी और ने दिए थे।
याद करिए उस टाइम आपको कितनी खुशी हुई थी वो गिफ्ट पाकर। उसी खुशी के भाव के साथ आज धन्यवाद बोलिए। याद करिए बचपन में जब आप बीमार हुए थे तब आपको जिन डॉक्टर ने इलाज करके आपको अच्छा किया था उन डॉक्टर को आपने फीस दी थी। वो फीस यानी पैसे ही जिनके कारण फिर से हेल्दी आप बन पाए, उन पैसों के लिए थैंक यू बोलिए। डॉक्टर को भी थैंक यू बोलिए। फ्रेंड्स, इन सभी प्रोसेस से बहुत बहुत बड़ा जादू होने वाला है। आपकी पूरी थिंकिंग प्रोसेस बदलने वाली है। आपके जो माइंड है, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी फिर से रीप्रोग्रामिंग हो रही है। आप पूरे बदलने जा रहे हैं। करते जाए श्रद्धा, विश्वास, फीलिंग के साथ लगातार थैंक यू बोलते रहिए। अब आपको एक चीज़ करनी है, कोई भी 1 रुपये की, 5 रुपये की, 10 रुपये की, 100 रुपये की एक नोट निकालिए। उसके ऊपर लिख लीजिए, जीवन भर मुझे मिली संपत्ति के लिए आभार, थैंक यू। अब इस चमत्कारिक नोट को आपकी जेब में, आपके पर्स में कहीं अच्छे से रख दीजिए और दिन में कभी भी 2 बार 4 बार उसे निकाल कर पढ़िए और आपको अपने जीवन में अभी तक जितनी भी संपत्ति मिली उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए। यह सभी काम आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करोगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कार होगा। आप अपने संजोगों को बदलते हुए देख पाओगे। अचानक से ही कहीं से इनकम होगी, डिस्काउंट मिलेगा या रिबेट मिलेगी या गिफ्ट मिलेगी, कुछ न कुछ जरूर होगा। आप उस जादुई नोट के पास जितना ज़्यादा देखोगे और आपकी आज की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति के लिए जितनी ज़्यादा कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हो, उतनी ज़्यादा और जल्दी संपत्ति और बढ़ेगी। अब कभी मन में आपको आपकी आर्थिक परिस्थिति के लिए फरियाद उठे, कंप्लेंट आए तो खुद को याद जरूर दिलाना, इस फरियाद की भयानक कीमत चुकानी पड़ेगी। हालात और ख़राब बनते जाएंगे। मनोमन की हुई फरियाद भी आपके पास आ रहे धन के प्रवाह को रोकती है। आज महत्व का निर्णय कीजिए। जब भी आपको पैसे मिले तब कृतज्ञता व्यक्त करें, थैंक यू बोले। इनाम, पगार, बोनस, शॉपिंग में डिस्काउंट, टैक्स रिफंड या कोई भेंट कुछ भी मिले, तुरंत आप आभार की फीलिंग लाकर थैंक यू जरूर बोले। इन सभी संजोगों में आपने आर्थिक उपार्जन किया है और आपके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रसंग बन रहा है। इन तक यानी अपॉर्चुनिटी को हाथ से कभी भी मत जाने देना। एक आर्थिक संपत्ति बढ़ाने के लिए ऐसे ही कृतज्ञता की चमत्कारिक शक्ति का उपयोग कीजिएगा। तो अब आज्ञा दीजिए। चैनल को आपने अभी तक तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, भूल गए तो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। पर हाँ, साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाना है और नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि तभी आपको रोज 28 लेसन्स की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलती जाएगी। थैंक यू, आपका आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।